पंजाब पुलिस की फसायत के बावजूद, क्या मरियम नवाज के डर और खौफ के बावजूद आप में से कोई यहाँ पर डरा है? यहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म, 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 जिल्लत तेरे खून से इंक़लाब आएगा। खौफ के बुत का एक बैरियर था, वो आप लोगों ने खुद तोड़वाया है। अब अगला कौन सा बैरियर है वो हम तोड़ के आपको दिखाएंगे। ऐसा इंसान जो इतना सादा इंसान था, बेजरर इंसान था, जिससे किसी को कोई खतरा नहीं था, उसको इस बेदर्दी से मारा गया। अगर ऐसे लोगों की अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे तो इसका मतलब आप जिंदा ही नहीं है ना। वो जिस तरह इस दुनिया से चला गया खान साहब की मोहब्बत के लिए, वो एहसान हम कभी नहीं भूल सकते। तो उन लोगों को माँ कहते हैं, उनको माँ का मतलब ही नहीं पता कि माँ होती क्या है। वो बिल्कुल माँ नहीं है, उसके अंदर कोई दर्द नहीं है, वो एक सफाक औरत है, वो दरिंदा सिफ्त औरत है। ये तो दरिंदे हैं, ये तो इंसान भी नहीं है। पूरा मुल्क पकड़ा दिया गया खेलने के लिए। वो कहते हैं ना, लाडला खेलन को मांगे चांद, तो लाडली ने मांगा हुआ और देने वालों ने दिया हुआ। खड़े हैं ये बताने के लिए कि आपकी जुल्म और फसायत से हम डरेंगे नहीं। ये है 1992 का फैल, ये खड़ा है, और ये है 1992 का फैल और 1983 की पैदाइश। ये है जिसने जिल्लत तेरे खून से इंक़लाब आएगा, जिल्लत तेरे खून से इंक़लाब आएगा, जिल्लत तेरे खून से इंक़लाब आएगा। वज़ीर-ए-आज़म, इमरान खान, वज़ीर-ए-आज़म, इमरान खान, वज़ीर-ए-आज़म, इमरान खान, इमरान खान। जिंदाबाद। आज यही अवाम नाज़रीन किराम पीटीआई के झंडे लेकर नाज़रीन किराम यहाँ पर मौजूद है और नारेबाजी इन्होंने की। तकरीबन 365 दिन बाद एक वर्कर कन्वेंशन सिर्फ और सिर्फ नाज़रीन किराम वर्कर कन्वेंशन निकला, सिर्फ अब्दुल्ला शाह की बदौलत। हमारे एंड से आला सरवर साहब को सैल्यूट है कि ये हक और सच के साथ खड़े हैं। और एक मैसेज है सबको इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, खौफ के बुत का एक बैरियर था, वो आप लोगों ने खुद तोड़वाया है। अब अगला कौन सा बैरियर है वो हम तोड़ के आपको दिखाएंगे। बैरियर है जुल्म और बर्बरियत के तमाम हदें तोड़कर आज इस बात पे कायम और दायम है कि हम कल भी इमरान खान के साथ थे, हम आज भी इमरान खान के साथ हैं और इंशाल्लाह मरते तब तक हम इमरान खान के साथ रहेंगे, तहरीक इंसाफ के साथ रहेंगे। जो कुछ भी हो जाए, पंजाब गवर्नमेंट जो मर्जी कर ले, ये हमारा ओपन मैसेज है, जो मर्जी कर ले, हम इस तहरीक का हिस्सा है और इंशाल्लाह रहेंगे। आई लव इमरान खान। आपने नाज़िल फरमाया, अब आपने फैसला करना है नाज़रीन किराम कि इस वक्त अवाम जो है वो किस कदर जोश में बलबल है। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये वो अवाम है नाज़रीन किराम जिसको डंडे मारे गए, जेलों में रखा गया, कैदोबंद की सोबतें अज़ियत करनी पड़ी, इनके चादर चार दीवारी के तक़द्दुस इस्तेमाल किए गए। लेकिन क्या इन सब के बावजूद, पंजाब पुलिस की फसायत के बावजूद, क्या मरियम नवाज के डर और खौफ के बावजूद आप में से कोई यहाँ पर डरा है? यहाँ पर कोई यहाँ पर खौफज़दा हुआ है? इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, वज़ीर-ए-आज़म, 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 वज़ीर-ए-आज़म। नाज़रीन किराम, ये अवाम है जिसको कैदोबंद की सोबतें भी अज़ियत बर्दाश्त है, लेकिन इनके अंदर वो विंडो डाउनलोड है जो नाज़रीन किराम इनको डटरे देती है। अवैस यूनुस भाई कैसे हैं आप? अवैस यूनुस भाई मादर मिल्लत पंजाब मरियम नवाज, उनकी क़यादत में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जलसा भी नहीं कर पाई। आज वर्कर कन्वेंशन करवा रहे हैं आप, ये पैगाम क्या देना चाहते हैं? आपको डर नहीं लगता? इतने लोग उनके बारे में जरा सी बात करते हैं तो वो लेके जाते हैं। उनकी सो कॉल क़यादत को तो एक पर्टिकुलर तबका सपोर्ट कर रहा है, अवाम की क़यादत तो वो कर नहीं रही। ठीक है, जिस दिन तहरीक इंसाफ को एक जलसे की इजाज़त मिल गई मीनार पाकिस्तान में, 2 घंटे के नोटिस पे हम पूरा पाकिस्तान भर देंगे।
आपको क्या लगता है, आप मरियम नवाज को चैलेंज नहीं कर रहे इस बेस पर क्योंकि उनकी हुकूमत है यहाँ पर? हमें चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं है, अवाम उन्हें चैलेंज कर चुकी है, जो कि 8 फरवरी को चैलेंज कर चुकी है, और ये सिर्फ अपने जुल्म और जबर की बेस पे इमरान अवाम को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस अवाम को थोड़ा सा किसी दिन एक चंगारी निकलेगी और मरियम नवाज की हुकूमत जो है वो मलिया मेट हो जाएगी। मलिया मेट हो जाएगी। आप पैगाम क्या देना चाहते हैं इस कन्वेंशन के जरिए से? लास्ट पैगाम बता दें। आप कभी भी अवाम के ऊपर अपना प्रेशर मुसल्लत करके हुकूमत नहीं कर सकते। आप जो मर्जी कर लें, आप गलियों के नीचे से अंडरपास निकाल दें, ये अवाम आपके साथ नहीं है और आने वाले 100 इलेक्शन आपके साथ नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन किराम। देखिए नारे इस वक्त लग रहे हैं। मेरा आपसे एक लोगों का सवाल है, जरा मुखातिब होइएगा, क्या आप इस वक्त मरियम नवाज या पंजाब हुकूमत की फस्तायत से डर चुके हैं? नहीं, बिल्कुल। क्या कोई भी डरा है यहाँ पर बैठा हुआ? कोई भी नहीं आता है। किराम ये वो अवाम है जिसको दबाया गया। पंजाब में ऐसा माहौल देखने को कम ही मिलता है और एक साल बाद हम ये माहौल देख रहे हैं 365 दिन के बाद, क्योंकि मरियम नवाज की क़यादत है, नहीं देख पाते। क्या पैगाम देंगे? वैसे जिले शाह की मोहब्बत में ये लोग आए हैं, वो एक ऐसा मासूम शख्स था जिसको शायद कोई थप्पड़ भी मारना जो है मार के तो उसको कत्ल कर दिया गया है। तो ये लोग अपने जज्बात पे आज कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इस वजह से आए हैं। आज का नाम सिर्फ जिले शाह के नाम है। जिंदाबाद पे लगा आप सर, क्योंकि आप काफी साथ थे जिले शाह के, हमने देखा भी, तो क्या जज्बात हैं आपके आज के माहौल को लेकर? जरा मैं मुझे याद आता है कि जब मैं ज़मान पार्क जाता था तो हर वक्त जब मुझे रात के 2 बजे जाना, 10 बजे जाना, रात सुबह के 6 बजे जाना, हर वक्त वो मौजूद होता था और ये अपनी मुस्कुराहट के साथ वो जिस तरह मेरा इस्तकबाल करता था ना, मुझे आज वो सोच के रोना आता है। यकीन करें कि वो आता था, वो शेख साहब आ गए, शेख साहब आ गए, शेख साहब आ गए, शेख साहब आप मेरे लिए इमरान खान है, शेख साहब मैं इमरान खान के लिए जान दे सकता हूँ, शेख साहब मुझे खान साहब से मिलवाएं, शेख साहब। सर उसने जान दे दी खान के लिए? दे दी है, बस दे दी जान। क्या पैगाम उन लोगों को जिन्होंने इस तरह जुल्म किया? ये खून कभी रायगा नहीं जाता, और स्पेशली किसी ऐसे शख्स का जो एक मासूम हो, माजूर हो, स्पेशल चाइल्ड हो, तकलीफ भी नहीं देता था किसी को, वो हंसता खेलता गाता, वो एक ऐसा शख्स था, रौनक थी वो ज़मान पार्क की, वो रौनक थी। सब लोगों से वो इस तरह मिलता था जैसे कोई बहन भाई, कोई माँ बाप, इस तरह वो मिलता था। बहुत शुक्रिया शेख इम्तियाज़ साहब, आप विराजमान हो। हम अब बात भी करते रहेंगे नाज़रीन किराम जिले शाह की, नाज़रीन किराम मोहब्बत में, क्योंकि हम चाह रहे ज़रा आवाम को दिखाएं पाकिस्तान में अगर ये मीनारे पाकिस्तान में वर्कर कन्वेंशन कर देते तो शायद ये कम हो जाती, ये कन्वेंशन नाज़रीन किराम ये कम हो जाती अगर मीनारे पाकिस्तान में भी होती।